पूर्व राज्यपाल और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में शिक्षा का एक मजबूत स्तंभ ढह गया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर पाटिल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी और जीवन सामाजिक सेवा व शिक्षा के लिए समर्पित रहा। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर भी की गई विवादित टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वे प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे केवल एक नेता नहीं बल्कि पूरे महिला समाज का अपमान बताया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने का परिणाम कांग्रेस को 2024 के चुनाव में महिलाओं ने दिखा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई सबक नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर इस तरह की ऊंची राजनीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र की जनता महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को कभी माफी नहीं करेंगे। राजनीति में मर्यादा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। आणि त्यामुळे ही दर कॅबिनेटच्या वेळेस एक बैठक होते, तिकडे होते, त्या तिकडे झाली। डी.वाय. पाटलांचं निधन झालेलं आहे, अतिशय दुःखद घटना घडलेली आहे। डी.वाय. पाटील यांचा दुःखद निधन झालं। मी त्यांना श्रद्धांजली शिवसेना परिवाराच्या वतीने अर्पित करतो। ते त्रिपुरा, बिहार या राज्याचे राज्यपाल पण होते, पद्मश्री होते। त्यांनी शिक्षण संस्थेमध्ये एक फार मोठं काम, त्यांचं योगदान मोठं आहे आणि अशा या अतिशय अजातशत्रू अशा व्यक्तिमत्वाचं आज दुःखद निधन झालेलं आहे। खरं म्हणजे शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठी पोकळी या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। मी त्यांच्या आजच्या या दुःखद निधनानिमित्त संवेदना व्यक्त करतो, शोक व्यक्त करतो। काँग्रेसची सुनेत्राताईंना गुंगी गुडिया म्हटलेलं आहे, एका महिला उपमुख्यमंत्री आहे। काय गुंगी गुडिया म्हटलेलं आहे सुनेत्रा पवार। खरं म्हणजे काँग्रेसला हे शब्द वापरताना थोडी तरी मनाची नाही तर जनाची तरी वाटली पाहिजे। एका या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताईंच्या बद्दल अशा प्रकारचे अपशब्द काढणं म्हणजे या महाराष्ट्रातल्या तमाम आमच्या लाडक्या बहिणींचा अपमान आहे आणि लाडक्या बहिणी काय करू शकतात हे 2024ला दाखवून दिलेलं आहे।